हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं फरवरी 2023 का मीन राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर। जानेंगे फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। करियर, व्यापार, आपका स्वास्थ्य, आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, सभी के बारे में स्टूडेंट के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये राशिफल आपके चंद्र राशि के अनुसार है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह स्थिति की। तो ग्रह स्थिति आप देख पा रहे होंगे, दशम भाव में बुध बैठे हुए हैं और एकादश भाव में सूर्य, द्वादश भाव में शुक्र और शनि, और प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति, और द्वितीय भाव में राहु बैठे हुए हैं और केतु अष्टम भाव में, और मंगल आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तो ये है ग्रहों की स्थिति। इसी के आधार पे अब हम जान लेते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य प्रथम भाव, तो प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति खुद के राशि मीन राशि के होके बैठे हुए हैं, आपकी ही राशि के। तो मीन राशि के देवगुरु बृहस्पति या कोई भी ग्रह अपने घर को बिगाड़ता नहीं है। तो कहा जाए कि स्वास्थ्य आपका बेहतर रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई खास समस्याएं नहीं रहने वाली है। हाँ, साढ़े साती का प्रारंभ तो हो चुका है, परंतु यदि आपके शनिदेव मजबूत स्थिति में हैं, शनिदेव की स्थिति बेहतर है, तो कोई समस्या नहीं रहेगी। परंतु यदि शनिदेव आपके कमज़ोर हैं, आपको पैरों में तकलीफ और मानसिक टेंशन, मन में भटकाव, वैसे भी मीन राशि के लोग अक्सर कन्फ्यूजन में होते हैं, मैं ये कर लूँ या ये कर लूँ, क्योंकि मीन राशि दुस्वभाव राशि है। मीन राशि के लोग अक्सर कई बातों को सोचते रहते हैं, सोचते बहुत हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और मीन राशि के लोग बहुत जानकार भी होते हैं। इनके अंदर बहुत ज्ञान भरा होता है, क्योंकि ये देवगुरु के आधिपत्य में राशि आती है और देवगुरु ही हैं। तो आपके अंदर जो ज्ञान है वही कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन लाता है। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, यही कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन लाता है। तो आपको अपने मन को स्थिर रखना है। अब बात कर लेते हैं ये स्टूडेंट की। तो ये स्टूडेंट के लिए पंचम भाव, और पंचम भाव के अधिपति चंद्रमा, और चंद्रमा अपनी राशि को 2.25 दिन में ही सबसे जल्दी राशि परिवर्तित करने वाले ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ऐसी स्थिति बनने वाली है कि किसी दिन पढ़ाई में मन लगेगा और किसी दिन लगेगा कि नहीं, चलो आज पढ़ाई नहीं करना, बहुत हो गया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये समय निकल गया तो फिर समय आने वाला नहीं है। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम पढ़ाई करते हैं तभी हम अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं। तो अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करना है, तो बेहतर बना सकते हैं। जो कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है। तो देवगुरु बृहस्पति बेहतर करने की कोशिश करेंगे, परंतु फिर भी चंद्रमा तो मन के जो कारक हैं वो कहीं ना कहीं मन को घुमाएंगे। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि पड़ने वाली, और सूर्यदेव कहीं ना कहीं विच्छेद करेंगे। लव लाइफ में अहंकार, अधिक सोचना और कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करना, ये बनने वाली है। वैसे भी चंद्रदेव की राशि है
तो वैसे भी मन भ्रमित होगा, परंतु सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं समस्याएं, वाद विवाद, छोटी छोटी बातों को लेके बड़े बड़े मुद्दे क्रिएट हो जाना, ये होने वाला है। परंतु देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, कुछ संभालेंगे। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन बेहतर रहने वाला, सप्तम भाव, और सप्तम भाव के अधिपति बुध देव हैं, और बुध देव अपनी राशि परिवर्तित करके एकादश भाव में 7 फरवरी को जाएंगे। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, इससे आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा, वैवाहिक जीवन श्रेष्ठ रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की वजह से। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हमेशा अमृतमय मानी जाती है। भले बुध की राशि है, फिर भी देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ती है तो हमेशा अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। तो पहले से जो कन्फ्यूजन चल रहा था, मन में तालमेल नहीं बैठ रहा था, मन में कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति मनमुटाव और कन्फ्यूजन था, वो दूर होगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास बनने वाला है। तो कहा जाए कि वैवाहिक जीवन श्रेष्ठ रहने वाला है, मैरिड लाइफ बेहतर रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं करियर की और बिजनेस की। तो करियर को देखा जाए तो बुध देव बैठे हुए हैं और 7 फरवरी को राशि परिवर्तित करके एकादश भाव में आ जाएंगे। परंतु महत्वपूर्ण ये बात भी है कि ये राशि किसकी है? देवगुरु बृहस्पति की। और देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, अपने राशि के होके प्रथम भाव में आपके बैठे हुए हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव करियर में आपको बेहतर रिजल्ट देगा। आप बहुत अच्छे से रिसर्च करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, बहुत अच्छे से समझदारी के साथ काम करने वाले हैं, पूरे लगन के साथ करने वाले हैं। परंतु बुध बैठे हुए हैं तो उसका भी प्रभाव होगा और 7.5 का भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो बस आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, मानसिक टेंशन नहीं लेना है, तो करियर को बेहतर बना सकते हैं और बिजनेस को भी बेहतर आप बना सकते हैं। खासकर देवगुरु बृहस्पति आपके बिजनेस को बहुत बढ़िया बनाएंगे और बुध भी राशि परिवर्तित करेंगे तो 7 फरवरी के बाद बेहतर रहने वाला है। तो देखा जाए कि मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना एक अच्छा साबित हो सकता है। बस आपको ये कुछ उपाय हैं जो कि जान लेते हैं हम, और ये बात का भी ध्यान में रखना है कि आपकी जो जन्म कुंडली है, ग्रहों की स्थिति है, महादशाएं हैं, अंतरदशाएं, जो भी दशाएं आप पकड़ लें, उनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ये गोचर का फल है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है आपकी जन्म कुंडली। आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, तो उन्हें भी देख के ही निर्णय लें। अब जान लेते हैं उपाय। तो आपको करना क्या है? देवगुरु बृहस्पति की जितनी आराधना हो सके, बृहस्पतिवार का व्रत करना, बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करना और शनि देव के मंत्रों का भी जप करना, शनि देव की आराधना करना और महत्वपूर्ण हनुमान जी की आराधना करना। हनुमान जी की शरण आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि 7.5 तो चालू ही हो चुकी है, तो इसके भी प्रभाव से आपको बचना है। तो हनुमान जी की आराधना करना आपके मन को भी मजबूत करेंगे, हर तरह से बेहतर करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, चोला चढ़ाना, शनिदेव को तेल चढ़ाना, जो भी आप कर सकें, जितना कर सकें, बस इस बात का ध्यान रखना, जो भी करिए पूर्ण विश्वास से और अडिग रह के, कन्फ्यूजन में रह के नहीं, आज इसका तो कल उसका,
कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। प्रेम पूर्वक जितना हो सके, जितनी जानकारी हो, बेहतर ढंग से भगवान की आराधना करें, हनुमान जी की शरण में रहें, तो 7.5 क्या हर ग्रह स्थिति कोई समस्या रुक नहीं सकती, क्योंकि समस्याएं आती हैं तो जाती भी हैं। जीवन में सुख आता है और दुख भी आता है। तो आज यदि दुख है तो कल सुख आएगा, और सुख है तो दुख आएगा। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है, किसी भी ग्रह स्थिति से डरना नहीं है। बस सही रास्ता और भगवान की शरण और कर्म करते रहना डट के। यही सोच आपके जीवन को, खाली फरवरी के महीने को नहीं या 2023 को नहीं, पूरे जीवन को बेहतर बनाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप दैनिक राशिफल देखना चाहते हैं या वार्षिक राशिफल या और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल में विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में जो वीडियो डाली जाएं वो आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।